कांग्रेस और बीजेपी खेल रही है बड़ौदा में नूरा कुश्ती। अभय सिंह चौटाला। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ उतारा कमजोर उम्मीदवार। सोनीपत के बड़ौदा में 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इसलिए सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जनसभाएं कर रहे हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बड़ौदा गांव में जनसभा की। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बोले, दोनों पार्टियों में नूरा कुश्ती चल रही है और कांग्रेस ने अपने कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सोनीपत के बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जनसभाएं कर रही हैं। आज बड़ौदा गांव में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती खेल रही हैं। कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार डमी उतार दिया है और दोनों पार्टियों के इस हलके के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए। यह हलका इस बात को लेकर इनेलो की तरफ झुक रहा है और इनेलो इस बार चुनाव जीत रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 साल में इस हलके की जमकर अनदेखी हुई है। राजकुमार गौतम पर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जो आज राजकुमार गौतम ने बयान दिया है उससे जात पात जमकर छलक रहा है। योगेश्वर दत्त की पत्नी ने जिस तरह से बयान दिया है उससे बात साफ झलक रही है कि यहाँ के लोग बीजेपी पर नहीं भरोसा कर पा रहे हैं। किस तरह से इतने काम के समय में भी जहाँ किसान को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, क्योंकि आज धान की कटाई जोरों पे है, बाजरा निकाल रहे हैं, आगे जो गन्ने की फसल है और वहीं कणक की बिजाई है, उसके बावजूद भी कम से कम भी 1000 से ऊपर लोग आपके इस चौपाड़ में थे। तो आप रिस्पॉन्स तो सब हम देख रहे हो कि किस तरह का है और लोग इस नूरा कुश्ती को ख़त्म करेंगे और हमारे उम्मीदवार को जिता करके भेजेंगे। भाजपा ने प्रदेश का विनाश किया है, किसान की जेब पे डाके डाले हैं, किसान को कमज़ोर करने के लिए कानून बनाए। भाजपा विकास की बात करती है, आपको तो ये कहते हैं कि हमने विकास करा है। उनके एमएलए और मंत्री गांव में भौंकते फिर रहे हैं, कहते हैं कि अगर ये एमएलए ना भी बनेगा तो भी हमारी सरकार पे कोई असर नहीं है, अगर इसको बना दोगे तो तुम्हारा सरकार में हिस्सा आ जाएगा। अगर उनकी सरकार पे कोई असर नहीं है तो फिर भाजपा को चुनाव लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, बहुमत है उनके पास, फिर तो बहुमत से सरकार चलाओ। सर बीजेपी और फिर किस लिए यहाँ मिट्टी फांक रहे हैं। घर तो रोहतक में कलोई में है, बड़ौदा में कोई से गांव में खूड है तो बता दो। एक भी गांव में कहीं कोई खूड है तो बताए। हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ की यही कहता है, मैं थारा हूँ तुम मेरे हो। काठ की हांडी रोज नहीं चढ़ा के। जो जेजेपी को वोट मिला था वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट था और वो सारा का सारा वोट आज, क्योंकि जिन जेजेपी के लोगों ने उन लोगों को इमोशनल करके वोट लिया था, वो आज उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वो सारा का सारा वोट हमारा शिफ्ट हो रहा है। चुनाव के आखिरी दिन 99% नहीं 101% वोट हमारे साथ आएगा और एक वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में डाल करके इसको जिताने का। मैं बता रहा हूँ, नूरा कुश्ती कर रहे हैं आपस में। कोई कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहा है, कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में। ये मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बनाना चाहते हैं चुनाव का, लेकिन इस चुनाव में लोग सबक सिखाए। दादा गौतम जो है, एक तरफ तो गालियां निकालता है, दूसरी तरफ समर्थन करता है। योगेश्वर दत्त को समर्थन करने का मतलब जाति पात का जहर घोलने है। फिर तो सीधा है कि कहीं ना कहीं वो भी हरियाणा प्रदेश में जहर घोलने का काम करता है, जात पात की राजनीति करना चाहता है। हम 36 जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम किसी जाति विशेष की करने वाले नहीं। कि कोई एक व्यक्ति जाकर के गांव में खड़ा होकर के ये कह दे कि भाई
आप मुझे समर्थन दो, मैं गांव का उम्मीदवार। आपने तो फिर उसकी वाइफ का भाषण भी सुना होगा। उस समय हम ये बात स्वीकार करते हैं कि बीजेपी जो है वो किसान की विरोधी पार्टी है। अगर योगेश्वर दत्त गांव का समर्थन लेना चाहते हैं तो फिर उस गांव में खड़ा होकर के ये कहे, क्योंकि उस गांव में सारे खेती करने वाले लोग हैं, वो ये बताए उस गांव को कि वो इन जो काले कानून बनाए गए इनके समर्थन में है या उनके विरुद्ध में। अगर समर्थन में होगा तो गांव का एक व्यक्ति वोट नहीं देगा, क्योंकि खेती करने वाले लोग हैं। और अगर विरोध में खड़ा होगा तो सारा मैं भी लगा दूँ, फिर कोई रोड़ा नहीं। पहले इस बात को साफ तो करे, खड़ा कहाँ पे। उसकी वाइफ ने ये कहा है, मैंने तुम्हारे इस मीडिया पे उसका देखा है, उसने कहा है कि आप बीजेपी को ना देखो, आप तो अपने भाई को देखोगे। तो उसको लड़की को समझ है इस बात की कि बीजेपी बहुत माड़ी पार्टी है।